और खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया ने शिरकत की और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सतीश पुनिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रेवाड़ी में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी राज्यसभा सांसद सतीश पुनिया ने शिरकत की और मोदी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों व उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। सतीश पुनिया ने स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में देश को केवल 2 एम्स मिले थे, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में रिकॉर्ड 15 नए एम्स का निर्माण हुआ। उन्होंने आगे कहा कि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के रेवाड़ी स्थित माजरा में देश का 22वां एम्स अस्पताल निर्माणाधीन है। रेवाड़ी में जो प्रगति पथ का हमारा एक संकल्प हमें दिया था, उसमें एम्स का विजिट किया है। देश का 22वां एम्स है। उस एम्स से इस रेवाड़ी के खास तौर पर केवल रेवाड़ी नहीं, हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश और आसपास के प्रदेशों को इलाज की जो सहूलियत मिलेगी, तो हरियाणा की रेवाड़ी का एम्स केवल रेवाड़ी तक सीमित नहीं है। ये मोदी सरकार की उस प्रतिबद्धता को बताता है कि कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2 बने और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये 15 एम्स बनकर तैयार हो गए। 22वां एम्स है। इस तरीके से IIM और IIT 7 IIM खुले, जिससे लोगों को शिक्षा के साथ साथ इलाज की सहूलियत भी मिली। क्षेत्रीय समस्याओं पर बात करते हुए राज्यसभा सांसद ने स्थानीय निवासियों को आश्वस्त किया कि रेवाड़ी के साहबी नदी बैराज में आने वाले केमिकल युक्त दूषित पानी की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। इस गंभीर मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और स्थानीय सांसद व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह लगातार प्रयासरत और जल्द ही इसका स्थायी समाधान निकाला जाएगा। सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में सतीश पुनिया ने पूरे विपक्ष सहित कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता के लालची लोग कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। चुनाव आयोग की मतदाता पुनर्निरीक्षण प्रक्रिया पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये एक सहज और पारदर्शी प्रक्रिया है। इसका एकमात्र उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी जायज मतदाता का वोट कटे नहीं और घुसपैठियों के नाजायज वोट बनने ना पाए। सतीश पुनिया ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की कि वे उनके स्वागत में महंगे उपहार व फूल के बुके देकर पैसा बर्बाद न करें। उन्होंने कहा कि यही पैसा फिजूल खर्ची की बजाय गौशालाओं में दान करें ताकि बेसहारा गायों की सेवा हो सके। देखिए, इस देश में SIR कांग्रेस के राज में भी हुआ, एक बार वाजपेयी जी के समय हुआ। जिस तरीके से सामान्य तौर पर मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण होता है, वो तो एक चुनाव आयोग की कवायद है। इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया क्योंकि देश में एक बड़ी समस्या थी डुप्लीकेसी की। आपको भी ध्यान होगा कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, मरे हुए लोगों के वोट डाल दिए जाते थे, या एक बड़ी संख्या में पूर्वोत्तर राज्यों में घुसपैठियों ने वहां पे एक ऐसा असंतुलन पैदा कर दिया था। इस SIR के कारण जो वाजिब मतदाता है, जो रियल वोटर है, जो भारत का नागरिक है, केवल उसको पहचान करना, उसको डिटेक्ट करना, उसको डिलीट करना और डिपोर्ट करना, और इसलिए बड़ी संख्या में ऐसे घुसपैठिए भी देश छोड़ रहे हैं। देश में वृक्षारोपण की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया कि आज जरूरत के अनुसार वृक्ष नहीं लग पा रहे हैं, लेकिन पेड़ लगाना और पर्यावरण को बढ़ावा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। राज्यसभा भेजे जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए पुनिया ने कहा, बीजेपी ने मुझे राज्यसभा सांसद बनाया, ये मेरा सौभाग्य। मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जनता की समस्याओं और उनके तार्किक सुझावों को सदन में सरकार के समक्ष रखूंगा और उनका समाधान करवाऊंगा। देखिए, ये बात सही है कि पेड़ लगाना ये कोई समय में केवल बनावटी और सजावटी किस्म का काम होता था। कम संख्या में लगते थे, फोटो खींचती थी। लेकिन मैं अभी जहां तक राजस्थान के बहुत सारे हिस्से में घूमता हूं, लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर इनिशिएटिव लेके काम किया। और आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ अरसे से पद्मश्री मिली है, तो 1-1 लाख पेड़ लगाने वाले लोगों को पद्मश्री मिली है। यानी वो समाज में ये चेतना जागृत करने में सफल हुए हैं। बाकी ये बात सही है कि पेड़ों की कटाई होती थी, उस पर अंकुश भी लगाए,
पर पेड़ लगाने की ये जो परंपरा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से विकसित की है। इस मौके पर रेवाड़ी जिले के 3 विधायक, पूर्व मंत्री, जिला अध्यक्ष, नगर परिषद चेयरपर्सन एवं पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोटल टीवी के लिए श्याम बाटला की रिपोर्ट।